आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों 14 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है। तो 70वीं मिस यूनिवर्स का ताज 2021 किसने जीता है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, तो हरनाज संधू। देश की नाज हरनाज, देश की नाज हरनाज संधू। हरनाज संधू ने जो है 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीता है दोस्तों। तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स, इसका आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों, तो इजराइल में किया गया, याद रखिएगा। देख लेते दोस्तों कि अभिनेत्री मॉडल हरनाज हो जाएगा। हरनाज संधू ने नादिया फरेरा पराग्वे को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। इसका आयोजन इजराइल के इलियट में किया गया। तो इजराइल के इलियट शहर में किया गया था इसका आयोजन दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये देख लीजिए, ये है हरनाज संधू। आप लोग देख लीजिए, हरनाज संधू जी यही है, यही जीती है, भारत की ही है। तो अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने इतिहास रच दिया क्योंकि उन्होंने 80 देशों की प्रतियोगिता को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। 21 साल बाद भारत ने आखिरी बार खिताब जीता था। पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका के 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा ये सब। 2020 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो एंड्रिया मिर्जा, याद रखिएगा, एंड्रिया मिर्जा। 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 ईस्वी में लारा दत्त दो भारतीय और हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीत चुका है। सबसे पहले सुष्मिता सेन जीती थी, उसके बाद लारा दत्त, अब हो गई हरनाज संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस युवा गणितज्ञ को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किस युवा गणितज्ञ को सम्मानित किया गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर नीना गुप्ता, याद रखिएगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता। रूपेश गोयल को क्या मिला दोस्तों, तो यंग युवा जियो स्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड मिला है रूपेश गोयल को, याद रखिएगा। तो प्रोफेसर नीना गुप्ता कब मिला है, 42 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिक संस्थान कोलकाता के गणितज्ञ हैं। पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापना किया गया था। तो भारतीय सांख्यिक संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस है। आत्मकथा सच कहूँ तो किसका है, तो नीना गुप्ता की है, याद रखिएगा, नीना गुप्ता की है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग कि प्रत्येक वर्ष भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस अथवा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम लोग, यंग जियो स्पेशियल पुरस्कार 2021 रूपेश गोयल को हाल ही में मिला है। इनका संबंध जो है कहाँ से है दोस्तों, तो IIT कानपुर से है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 तो मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क पत्रिका को दिया गया है। एबल पुरस्कार जो है मैथ में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बेस्ट एल्बम कौन है, तो फोकलोर, टेलर स्विफ्ट की एल्बम है फोकलोर। इसरो साइंटिस्ट पुरस्कार, इसरो जो है साइंटिस्ट पुरस्कार डॉक्टर हेमंत कुमार को। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जी सतीश रेड्डी को दिया गया दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला कौन है दोस्तों, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन बन रहा है पुणे में, उसके संस्थापक है साइरस पूनावाला दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो फिडे दोस्तों याद रखिएगा, फिडे, फिडे क्या होता है दोस्तों, तो फिडे जो होता है फिडे विश्व चैंपियनशिप, फिडे जो है शतरंज में इसका उपयोग किया जाता है। तो शतरंज का जो है फिडे रेटिंग होता है। तो फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। अगर बात करें मैग्नस कार्लसन कहाँ कहता है, तो मैग्नस, न से
नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा नॉर्वे के। अभिमन्यु मिश्रा कौन है दोस्तों? तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है जिनका संबंध भारत से ही है, अभिमन्यु मिश्रा। विश्वनाथन आनंद कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर है। प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। सबसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका संबंध नॉर्वे देश से है। मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियनशिप नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने खिताब का बचाव किया और दुबई में फिडे विश्व चैंपियनशिप जीते। यानी कि इसका आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो दुबई में किया गया, याद रखिएगा दुबई में किया गया। हम लोग देख लेते हैं, यही है विश्वनाथन आनंद, न विश्वनाथन का मैग्नस कार्लसन, जो कि कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी कौन दिया है दोस्तों? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो फसल की कटाई के बाद में प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा को विकसित करना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, वहां पर चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर दोस्तों, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा ये सब। विधानसभा 403, राज्यसभा 31, विधान परिषद 100, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सीट है, चारों में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सी है? तो बारहसिंगा है दोस्तों, बारहसिंगा राजकीय पक्षी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह कहाँ से? तो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, याद रखिएगा गाजीपुर। रक्षा कॉरिडोर हाल ही में झांसी में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है दोस्तों? अगर बात करें क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, तो ये कहाँ के हैं? तो IMF के प्रमुख है। डेविड माल्पास वर्ल्ड बैंक। गीता गोपीनाथ कहाँ के दोस्तों? तो ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं कहाँ के? तो IMF के। तो बने कौन? तो कैथरीन रसेल, यूनिसेफ का निदेशक, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यही है कैथरीन रसेल, देख लीजिए आप लोग, ये है कैथरीन रसेल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के रूप में भी जाना जाता है। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है। कौन है? तो जोसेफ बाइडेन के सहायक है। यह राष्ट्रपति कार्यालय के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख भी हैं। रसेल हेनरिटा फोर का स्थान लेगी, जिन्होंने जुलाई 2001 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो बाइडेन के जो है सलाहकार है। जो बाइडेन कौन है दोस्तों? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की स्थापना 1946, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना किसने किया था? तो लुडविक रोसमैन, याद रखिएगा। यूनिसेफ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो लुडविक रोसमैन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अगस्त माह की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत किया था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महापरिषद का भी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अब्दुल्ला शाहिद हैं, याद रखिएगा, मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद। रिसोल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बान की मून। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बान की मून की बुक है, हाल ही में लिखे हैं बान की मून। रिसोल्व्ड, याद रखिएगा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये भी बहुत ही अच्छा पुस्तक है। किसके लेखक है? अभिजीत बनर्जी। अगर अभिजीत बनर्जी की बात करें दोस्तों, तो इन्हें 2019 में क्या मिला था दोस्तों?
तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, इनकी पत्नी साथ में थी एंड्रिया मेजा, याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी का संबंध कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। अंकटाड के पहली महिला महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रीन स्पेन, याद रखिएगा। अंकटाड तो रेबेका ग्रीन स्पेन, हरा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय मूल को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ में दोस्तों, तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीलाबेंदा पुंदी, याद रखिएगा, नीलाबेंदा पुंदी, याद रखिएगा दोस्तों। आदित्य आनंद कौन है दोस्तों, तो यह जो कनाडा में रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। तो आदित्य नाथ कनाडा के रक्षा मंत्री बनी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड के मंत्रिपरिषद में शामिल हुई, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जेसिंडा अर्डन है, अर्डन, याद रखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। पिनाक ER 44 सेकंड में 72 रॉकेट को दाग सकते हैं, 75 किलोमीटर रेंज होगा। चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। पिनाक जो है ER इसका नया वर्जन है। पिनाक जो था, पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता था, याद रखिएगा दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं ये है पिनाका ER। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, ER का फॉर्म हो गया एक्सटेंडेड रेंज एरिया डेनियल मुनिसर है और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण ओडिशा तट के दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। परीक्षण के दौरान कई रेंज शामिल किए गए, याद रखिएगा दोस्तों। ये बैरल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, याद रखिएगा, पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है, तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कौन लॉन्च किया है दोस्तों, तो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के देहरादून में लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में दूध बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी, 500 केंद्र। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो केरल के कोझिकोड में हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट उत्तराखंड से प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी है उत्तराखंड में ही है, देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ में है, तो उत्तराखंड में ही खोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं। देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड लाइकेन पार्क, हाल ही में सुरभि गार्डन, फूलों की घाटी, रानी खेत, ये सब कहाँ में है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यह जो विश्व जो है प्रतिभा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56वां रैंक प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, 56वां रैंक प्राप्त हुआ है, 56। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, याद रखिएगा दोस्तों। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101, पिछले वर्ष 94 थी, यानी कि 2020 में बढ़ के हो गया कितना, कोरोना के कारण 101। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। एशिया में भी अमेरिका जो है पावर में नंबर 1 पर है, चीन, जापान, भारत। विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कितना है, तो 82। रिश्वत लेंगे एकदम 82 रुपया से कम थोड़ी लेगा। खुशहाली में जो है 139। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 131 है, याद रखिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आने वाले एग्जाम के लिए, तो 10 ठो क्वेश्चन हम ऐड किए हैं, उसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि राम मंदिर का जो है वास्तुकार कौन होगा, तो डिजाइनर कौन होगा, तो उनका नाम है, याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा, याद रखिएगा।
भारत में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक बैरन ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो वहीं पर स्थित है। दोस्तों भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़। अब भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में ही खोला गया दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो है एयर प्योरीफायर स्मोक टावर कहाँ में लगाया? तो चंडीगढ़ में ही लगाया गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ में दोस्तों? तो चंडीगढ़ में ही है, याद रखिएगा। सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्ग को 100% विद्युतकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023, यानी कि 100% विद्युतकरण हो जाएगा रेलवे में। ब्रॉडगेज का कितना लंबाई होता है? तो 1.676 मीटर दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो है भारत का एकमात्र जो है रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जो कि 100% विद्युतकृत है। भारत की सबसे कम उम्र के महिला पायलट? तो आयशा अजीज। कहाँ की है? तो कश्मीर की है, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन है? तो जो रूट है। 100वां टेस्ट में 200 रन बनाया है, याद रखिएगा। घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर भी क्या बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में बनकर तैयार होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो भिंड जिला मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, भिंड जिला मध्य प्रदेश। दोस्तों आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि चर्चित है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ में बना है? तो खुला है तो पटना में, याद रखिएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा? तो रविंद्र कुमार सिन्हा, RK सिन्हा को कहते हैं, याद रखिएगा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं नए में? तो उसका सही जवाब था प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा, PC मोदी या प्रमोद चंद्र मोदी। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं KIT 2007, दीपक वर्मा, श्वेता वर्मा, सुनीता देवी, रोहित राज इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का क्या नाम है, याद रखिएगा। हिंट दे देते हैं कि उसका नाम पहले जो था हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, तो वही जो है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया। उसका हाल ही में नाम भी चेंज कर दिया गया, तो वही नाम बताना है आप लोगों को कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। दूसरा जो है गांधीनगर में बन रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।